दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी वीर की है जिसने मात्र अपने 120 जवानों के साथ मिलकर करीब 1300 दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। सन 1962 में जब चीन ने रेजांगला के चुशुल सेक्टर पर कब्जा करने के उद्देश्य से चढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, तब कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन से उनका सामना हुआ। इस बटालियन में मात्र 120 सिपाही थे, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह भाटी कर रहे थे। इनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर के राजपूत परिवार में हुआ था। जब वे स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्होंने जोधपुर राज्य के सेना बल में भर्ती हो गए। जोधपुर की रियासत का विलय हो जाने के बाद उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने नागा हिल्स और 1961 में गोवा का जब भारत में विलय हुआ, तब उसमें भी हिस्सा लिया था। जब चीनी ने भारत पर हमला किया, तब मेजर भाटी जिस कंपनी का कमाल संभाल रहे थे, उसका नाम चार्ली था। भारतीय सेना के पास काफी कम मात्रा में बारूद और उनके पास जो बंदूकें थी, वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेकार साबित हो गई थी। उसे हर फायर पर रीलोड किया जाता था। दूसरी तरफ दुश्मन सेना के पास सेल्फ लोडेड बंदूकें और काफी संख्या में सैनिक और काफी गोला बारूद। इसलिए मेजर भाटी ने अपने उच्च अधिकारियों से बात की और ज्यादा सुरक्षा बल की मांग की, लेकिन हाई कमान ने कोई भी सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया और आदेश दिया कि अपनी फौज को लेकर चाहे तो चौकी छोड़कर वापस आ सकते हैं। उस समय रेजांगला में काफ़ी बर्फबारी हो रही थी। यह पोस्ट करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी, जहां खून जमा देने वाली ठंड और हमारे जवानों के पास काम चलाऊ सूती के जैकेट और जूते थे। मतलब परिस्थिति हर तरफ से विपरीत थी। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने जवानों से कहा कि जिसको वापस जाना है वो जा सकता है, लेकिन सभी जवानों ने मेजर का साथ दिया। तभी 18 नवंबर 1962 की सुबह करीब 3:30 बजे चीन की तरफ से कुछ हलचल दिखाई दी। चीन की तरफ से कुछ रोशनी आते दिखाई दिया। मेजर शैतान सिंह पहले से ही अपने सैनिकों को बता दिया था कि जब चीन हमारे फायरिंग रेंज में आ जाए, फिर उन पर फायर करना है। जब रोशनी करीब आई, तब हमारे वीरों ने फायरिंग शुरू कर दी। काफ़ी देर तक एक तरफा फायरिंग होती रही। जब उधर से कोई फायरिंग नहीं आई, तब मेजर ने फायरिंग रुकवा दी और नज़दीक जाकर देखा तो वे सभी याक थे, जो एक प्रकार का पहाड़ी बैल है, जिसके सिंह में लालटेन लटकाया हुआ था। फिर चीनियों की साजिश का पता चला। चीनियों को पहले से ही पता था कि भारतीय सैनिकों के पास असला बारूद काफ़ी कम है, तो उन्होंने यह रणनीति बनाई थी कि पहले भारतीयों का गोला बारूद खत्म कर दो, जिससे कब्जा करने में आसानी होगी। इस साजिश के पर्दाफाश होने के बाद मेजर शैतान सिंह ने एक रणनीति बनाई कि जब चीनी सैनिक फायरिंग में आ जाए, फिर उसके बाद ही फायर करे और एक फायर में एक दुश्मन को मारे और उसका हथियार छीन ले। भारतीय जवानों ने ऐसा ही किया। युद्ध चलता रहा। काफी बमबारी शुरू थी। इधर मेजर शैतान सिंह अपने सारे जवानों में जोश भरते रहे। तभी एक बम आकर भारतीय बंकर पर गिरा, जिससे बंकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेजर ने मोर्टार चलाने का आदेश दिया, जिससे काफी दुश्मन मारे गए। युद्ध अपने चरम सीमा पर थी। हमारे कई जवानों की लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। जो जगह बर्फ के चादर से सफेद हुआ करती थी, अब वह खून से लाल रंग में बदलती जा रही थी। तभी एक सेल का टुकड़ा मेजर शैतान सिंह के बाह में लग गई, जिससे उनका हाथ काफी जख्मी हो गया। एक सिपाही ने उनके बाह पर पट्टी बांध दी और आराम करने के लिए कहा, लेकिन मेजर शैतान सिंह आराम करने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने एक रस्सी मंगाई और रस्सी का एक सिरा अपने पैर में और दूसरा सिरा मशीन गन के ट्रिगर में बंधवा लिया और अपने पैर से ही दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगे। तभी एक गोली उनके पेट में लग गई। काफी खून बहने से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर वे गोलियां चलाते रहे और जब उन्हें लगा कि अब उनके पास वक्त नहीं है, तब उन्होंने हवलदार रामचंद्र यादव को बुलाया और नीचे जाकर ये सारी घटनाएं बताने को कहा। लेकिन हवलदार यादव अपने मेजर को चीनियों के चुंगल में अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा और मेजर सिंह को अपने पीठ पर बांधकर बर्फ से नीचे की तरफ लुढ़क गए। बीच रास्ते में जब उन्हें लगा कि अब वे आगे नहीं जा सकते हैं, उन्होंने अपने हाथ से ही बर्फ में एक गड्ढा खोदा और मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को उस गड्ढे में रखकर बर्फ से ढक दिया। 3 दिनों तक चलता रहा, जो 21 नवंबर को समाप्त हुआ। इस युद्ध में करीब 1300 से 1400 चीनी सैनिकों की मौत हुई और हमारे देश के 114 जवान शहीद हुए और 5 जवानों को युद्ध बंधक बना लिया गया। इस युद्ध में हमारे एक जवान करीब 10-10, 12-12 चीनियों को मार गिराया था। इस युद्ध में चीनियों का इतना नुकसान हुआ जितना कभी भी नहीं हुआ था। मात्र 120 भारतीय जवानों ने करीब 3000 चीनियों को भारत की सीमा के अंदर
1 इंच भी अंदर नहीं घुसने दिया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तब यह एरिया कुछ दिनों के लिए नो मैंस लाइन्स में घोषित हो चुका था। करीब 3-4 महीने बाद एक गडरिया चुशूल सेक्टर की तरफ गया तो उसे कुछ बर्फ में दबी लाशें दिखाई दी, जिसकी सूचना उसने भारतीय सैनिकों को दिया। जब उनकी खोज की गई तब मेजर शैतान सिंह एक हाथ में मशीन गन अभी भी उतनी ही मजबूती से पकड़ी थी जितना वो युद्ध में पकड़े थे। मशीन गन के ट्रिगर में रस्सी बंधी हुई थी और रस्सी का दूसरा हिस्सा उनके पैर में बंधा हुआ था। जब सभी जवानों को बर्फ से बाहर निकाला गया तो देखा कि किसी भी जवान के पीठ में गोली नहीं लगी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जवानों ने लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। मेजर शैतान सिंह भाटी का पार्थिव शरीर जोधपुर में किया गया। बाकी 114 जवानों का रेजांगला में ही। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया, जबकि इस टुकड़ी के 5 जवानों को वीर चक्र और 4 जवानों को सेना मेडल मिला। देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले इन सैनिकों के लिए गायिका लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था, थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के। जय हो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारे देश के वीर जवानों की शक्ति का पता पूरी दुनिया को लग जाए। तो जय हिंद, जय भारत।